वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल के जनरल नॉलेज का तीसरा एमसीक्यू लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये तीसरा लेक्चर देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ लगाने में सहायता मिलेगी। हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला? विच कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न इन अप्रैल 2023? ऑप्शन है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है अप्रैल 2023 में नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड हैज़ नाउ बीन प्रमोटेड टू नवरत्न कैटेगरी ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPCE फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्न। मतलब मिनी रत्न पहले थी, अब जो है इसको नवरत्न का दर्जा मिल गया है। ये कौन देता है? तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये अभी इंपॉर्टेंट है, CPCE का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। उसके बाद वर्तमान में जो है 13वां नंबर का नवरत्न कंपनी जो है कौन बन गई है? तो RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? ऑप्शन है सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, या फिर वेस्टर्न रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, या पश्चिमी रेलवे। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि उत्तर रेलवे। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे इज वन ऑफ द 9 ओल्ड जोन ऑफ इंडियन रेलवे। मतलब 9 जो सबसे पुराने जोन है उसमें से एक है नॉर्दर्न रेलवे, जो कि इसकी कुल लंबाई जो है वो 6807 किलोमीटर है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और दिल्ली एंड चंडीगढ़ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अंडर विच स्कीम डिड इंडियन रेलवे मेक 497 रेलवे स्टेशन दिव्यांगजन एज्ड एंड चिल्ड्रन फ्रेंडली बाय इंस्टॉलिंग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस परियोजना के अंतर्गत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाकर 497 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजन, वृद्ध और बच्चों के अनुकूल बनाया है? ऑप्शन है मिशन सत्यनिष्ठा, ऑप्शन बी है संरक्षण क्षमता अभियान, ऑप्शन सी है सुगम्य भारत अभियान, या ऑप्शन डी विकल्प स्कीम या विकल्प योजना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान के तहत जो है 497 रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर की और लिफ्ट की जो है इंस्टॉलेशन की गई है। तो देखिए, अंडर द सुगम भारत अभियान स्कीम इंडियन रेलवे मेड 497 रेलवे स्टेशन दिव्यांगजन एज एंड चिल्ड्रन फ्रेंडली बाय इंस्टॉलिंग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। कब था? तो 26 सितंबर 2022 को किया गया। इसके बाद देखिए, ये जो सुगम्य भारत अभियान है ये क्या है? तो ये भारत सरकार की योजना है। किस लिए है? तो टू प्रोवाइड ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिव्यांगजन एंड एज्ड एंड चिल्ड्रन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स। मतलब दिव्यांगजन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ने में तकलीफ ना हो, इसलिए इनका इंस्टॉलेशन या फिर लगाया गया है रेलवे स्टेशन पे। तो अब देखिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन में लगाए जाएंगे। तो या तो स्टेट का कैपिटल होना चाहिए, या फिर ऐसा रेलवे स्टेशन होना चाहिए जिस शहर की जो पॉपुलेशन या जनसंख्या है वो 10 लाख या उससे अधिक हो, और रेलवे स्टेशन पर जो है 25,000 से ज़्यादा यात्री या 25,000 यात्री पर डे वहाँ आने जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? वेयर वाज रेलवे इंडियन कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन फॉर्म्ड? ऑप्शन है 1853, 1895, 1902, या 1907। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी, 1902। 1902 में जो है रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का गठन किया गया था। देखिए, द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर 1902। उसके बाद जो है द कमेटी फॉर प्रिस्क्राइबिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर वैगन मेंटेनेंस एंड क्लासिफिकेशन वाज फॉर्म्ड इन 1926। ये जो है 1902 में कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन बना था, और कमेटी जो है वैगन और के स्टैंडर्ड मेंटेनेंस और क्लासिफिकेशन के लिए उसको जो है 1926 में बनाया गया था।
अब बात है कि इसका गठन क्यों किया गया था, इसको बनाया क्यों गया था। तो रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो संचालन में दिक्कतें आती थी स्टेशन पर, जैसे यात्री को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रेन सही टाइम पे नहीं आ रही है, या टिकट काउंटर में दिक्कत हो रही है, तो उन सभी को ओवरलुक करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था किसको, तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन को। कब, तो 1902 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गीय टनल सेला टनल का निर्माण कहाँ हो रहा है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल कॉल्ड सेला टनल इज बीइंग बिल्ट इन। मतलब सीधा सा बात है, किस राज्य में सेला टनल का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल सेला टनल इज बीइंग बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो है 13,800 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तट से इसकी ऊंचाई है, चाइना बॉर्डर के पास में है। और कहाँ पर है, तो बीसीटी बालीपाड़ा चारद्वार तवांग का जो रास्ता है, जो कि 317 किलोमीटर लंबा है, उसी पर यह स्थित है। और ये किससे किसको जोड़ती है, तो ये तो रूट हो गया बालीपाड़ा चारद्वार तवांग, और जोड़ी किसको, तो वेस्ट कामेंग को ईस्ट कामेंग से, और तवांग के डिस्ट्रिक्ट को अरुणाचल प्रदेश के साथ ये जोड़ेगी। इसको बनाने का कुल खर्चा जो है वो कितना आ रहा है, तो 687.12 करोड़ इसको बनाने का कुल खर्चा है। अगला प्रश्न है, भारत में हरी झंडी दिखाने वाली पहली निजी ट्रेन कौन सी थी। मतलब सीधा सा बात है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इंडिया की कौन सी थी। तो ऑप्शन है दिल्ली मुंबई तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ मुंबई तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, या फिर डी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। देखिए, तेजस एक्सप्रेस जो है लखनऊ से दिल्ली चलने वाली ये भारत की पहली निजी ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन थी। ये एक सेमी हाई स्पीड फुल एसी ट्रेन है। इसको कब से कब बनाया गया था, तो ये 4 अक्टूबर 2019 को इसको पहली बार चलाया गया था। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो लखनऊ और न्यू दिल्ली के बीच में। संचालन कौन करती है, तो IRCTC द्वारा संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड द फर्स्ट टनल विद फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है जो कि पूरी तरीक़ा से एकीकृत की गई है नियंत्रण प्रणाली के साथ। ऑप्शन है चेनानी नासरी टनल, पीर पंजाल टनल, संगलदन टनल, या फिर कार्बोट टनल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा चेनानी नासरी टनल। चेनानी नासरी टनल जो है वो पहली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम के साथ में भारत की सबसे लंबी सुरंग है। देखिए, चेनानी नासरी टनल, इसी को जो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के भी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में है, जो कि 9.028 किलोमीटर लंबी है। और कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर रास्ते पर है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 4000 फीट है। सेफ्टी मेजर क्या क्या है, तो फायर सेफ्टी इसमें दिया गया, और कुल मिला के 124 कैमरे, 9 किलोमीटर में 124 कैमरे इसमें सेफ्टी पर्पज़ से लगाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विथ विच कंट्री टू सेट अप ए हाई स्पीड रेल लिंक बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। ऑप्शन है जर्मनी, चाइना, जापान, या फिर ब्रिटेन। तो सही जवाब जो है वो है जापान। जापान के साथ मिलकर भारत मुंबई में और अहमदाबाद के बीच में हाई लिंक स्पीड ट्रेन का जो ट्रैक है वो बिछा रहा है। तो देखिए क्या है, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो है जापान के साथ मिलकर भारत मुंबई टू अहमदाबाद में हाई स्पीड रेल लिंक प्रोजेक्ट कर रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, MAHSR, जो कि 2022 में कंप्लीट होने की इसकी एक्सपेक्टेड थी। कितना लंबा है, तो 508 किलोमीटर ये लंबा रहेगा, लेकिन अभी जो है ये 2022 में कंप्लीट नहीं हो सका, 2023 तक कंप्लीट होने की चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए कौन सी अवधारणा है। एज पर द यूनियन बजट 2022-23 विच कंसेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन रेलवेज। ऑप्शन है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ऑप्शन बी 1 स्टेशन 2 प्रोडक्ट, ऑप्शन सी 1 स्टेशन मैनी प्रोडक्ट, या ऑप्शन डी 2 स्टेशन 2 प्रोडक्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। सबसे पहले जो है ये यूपी में शुरू की गई थी 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम।
तो देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन रेलवे इज विच इज इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प लोकल बिजनेस टू एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अभी क्या क्या इंडियन रेलवे में चल रहा है, तो 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने की भी इसमें बात चल रही है। उसके बाद 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को भी डेवलप करने की बात चल रही है। कब, तो अगले 3 साल में। ये सब जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे लाइन्स हैज़ बीन ए मेजर फैक्टर्स इन, मतलब भारतीय रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण एक प्रमुख कारक है, तो किन में इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग ट्रेन। अब ऑप्शन में क्या है, ओनली वन, ओनली टू, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा ए, बोथ 1 and 2, दोनों ही सही है। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे लाइन क्यों किया गया था, तो पहले से जो ट्रेनें चल रही थी उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि डीजल इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी होती है इलेक्ट्रिक इंजन में। और उसके बाद डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक की सीधी सी बात है, रनिंग कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, तो इससे रेलवे को फ़ायदा भी होगा। कितना फ़ायदा होगा, तो देखिए एवरेज ट्रेन स्पीड जो है वो 10% से बढ़ी है डीजल के अपेक्षा इलेक्ट्रिक पे चलने के लिए, और कॉस्ट जो है वो 15% से कम आता है किसमें, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने में डीजल ट्रेन के मुकाबले। और इसके अलावा पॉल्यूशन तो कंट्रोल में रहता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो है ये तो एमिशन में वगैरह कम करने में तो मदद मिलती ही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे द्वारा कुल माल लदान कितना था। व्हाट वाज दी टोटल फ्रेट लोडिंग बाय इंडियन रेलवे इन द फिजिकल ईयर 2021-22। ऑप्शन है 1318.84 मिलियन टन्स, ऑप्शन बी 1418.84 मिलियन टन्स, 1518.84 मिलियन टन्स या 1618.84 मिलियन टन्स। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी, 1418.84 मिलियन टन्स। तो देखिए द इंडियन रेलवे लोडेड 1418.84 million tons of freight in the fiscal year 2021 to 2022, an increase of 7.4% from the previous years। मतलब 2021 के मुकाबले लगभग 7.4, मतलब यानी कि 4.5% का इंक्रीमेंट हुआ था किसमें, तो माल ढुलाई में। द मेन कमोडिटीज डेट वर ट्रांसपोर्टेड बाय रेल वेयर कोल, आयरन और सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड फूड। मतलब कोयला, आयरन और सीमेंट, फर्टिलाइज़र ये मेन है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा फ्रेट जो सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे द्वारा लोड किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कौन कौन सा होता है। ऑप्शन में आपको दे देगा रेल या कोयला या आयरन, और इसके साथ में कुछ और दे देगा 3, और एक इसमें से कोई डाल देगा। तो जो है याद रखिए इसमें से भी जो है कोयला और आयरन और जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। द रेलवेज फ्रेट लोडिंग ग्रीव अप बाई 7.4%, तो हमने अभी ये देख लिया जो कि प्रीवियस ईयर से था, और अभी जो है इसको 2030 तक 45% बढ़ाने की बात चल रही है। इसीलिए तो DFCCIL जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई जो है वो मालगाड़ी के थ्रू किया जाए, जिससे क्या कॉस्ट भी कम बचेगा और जल्दी सामान भी जाएगा। कितना, तो 45% बढ़ाना है, कब तक, 2030 तक। अगला प्रश्न है, द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन वाज अवार्डेड टू 2 रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन 2022। कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको बताना है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम इन मुंबई, इसको दिया गया, या फिर बायकुला रेलवे स्टेशन इन मुंबई, इसको दिया गया है। ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर कोई भी नहीं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा बोथ 1 and 2। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम को भी दिया गया और बायकुला रेलवे स्टेशन को भी दिया गया है। क्या, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को के द्वारा 2022 में। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। इज ए बाइनियल अवार्ड डेट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में अपना जो कल्चरल हेरिटेज था उसको संग्रह करके रखने के लिए या बचा कर रखने के लिए अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, वही मिला है दोनों स्टेशन को। इंडिया वॉज अवार्डेड 2 प्राइज, द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला किसको, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को, जो कि मुंबई में है। और अवार्ड फॉर मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है किसको, तो बायकुला रेलवे स्टेशन, ये भी मुंबई में ही है। अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो वस्तु संग्रहालय म्यूजियम, इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो ये जो है 1904 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि, और बायकुला रेलवे स्टेशन जो है इसकी स्थापना 1853 में की गई थी।
अगला प्रश्न, डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वेयर डज डीजल इंजन आर मेड? ऑप्शन है कपूरथला में, पेरम्बूर में, वाराणसी में या जमशेदपुर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ये होगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW जो है, जहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर इसकी जो प्लांट है वो वाराणसी में, बनारस में, तो वहीं पर बनाया जाता है डीजल इंजन। इसके अलावा कपूरथला जो है पंजाब, यहाँ पे भी रेल कोच फैक्ट्री है। पेरम्बूर चेन्नई, यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ICF। और जमशेदपुर जो है, यहाँ पर पहले हुआ करता था टेलको, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्तमान में जिसको आप लोग टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। पहले जो है इसमें रेल इंजन बनाए जाते थे। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, वाराणसी डीजल इंजन आर मेड, इट इज़ नोन एज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW। कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। ये जो है 1961 में बनाया गया था। और इसके अलावा जो है पहला जो इससे लोकोमोटिव बनकर निकला था वो 3 साल बाद 3 जनवरी 1964 में निकला था। ये जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने वाला कंपनी है ये। DLW लोकोमोटिव्स हैव पावर आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम 2600 हॉर्स पावर टू 5500 हॉर्स पावर, मतलब कि 1900 किलोवाट। किलोवाट में अगर देखें तो 1900 किलोवाट से 4100 किलोवाट तक का इंजन यहाँ बनता है। और हॉर्स पावर में देखें तो 2600 हॉर्स पावर से लेके 5500 हॉर्स पावर तक का इंजन यहाँ पे बनता है। करेंटली क्या क्या बनाता है? तो EMD GT46 MAC एंड EMD GT46 PAC, ये दोनों यहाँ पर बनते हैं। और इसके अलावा और जो ये बनाता है तो WDP4, WDP4D, WDG4D, WDG5 एंड अदर जो है 2 जून 2015 से यहाँ पे बन रहा है। इसमें सब चीज़ का अलग अलग मतलब, जैसे WW जो होता है ये वाइड गेज के लिए होता है, हम लोग एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्रॉड गेज, नैरो गेज, जो गेज होता है वो सब पढ़ेंगे। तो इसका मतलब D का मतलब डीजल होता है, P का मतलब पैसेंजर होता है। यहाँ जैसे WDG है तो ये ब्रॉड गेज पे चलेगा, D का मतलब डीजल इंजन है, और G का मतलब जो है ये गुड्स ट्रेन है यानी कि फ्रेट ट्रेन, और वही P का मतलब है पैसेंजर ट्रेन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन डेवलप अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया के तहत बनने वाला पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन था? ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको कि हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है ये सबसे पहली भारत में बनने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, जो पूर्णतः मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई थी। कब बनी थी? देखिए 2019 में बनकर तैयार हुई थी। कहाँ से चली थी? सबसे पहले दिल्ली टू वाराणसी तक चली थी। अभी तो काफ़ी सारी चलने लगी हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछेगा पहली और दूसरी, ये आपको याद रखना है। तो पहला जो है दिल्ली टू वाराणसी तक चली थी। इसमें क्या है? तो वाईफाई, CCTV, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, ये सब है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है या एवरेज स्पीड बोल दीजिए, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं चली है। जो टेस्टिंग में हुआ है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक किया गया है। इसके पहले जो है गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस भारत में चलने वाली, इससे पहले बन के चल रही है सेमी हाई स्पीड, लेकिन ये दोनों जो है पूर्णतः जो है मेक इन इंडिया के तहत नहीं बनी थी। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है भारत में पहले। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी रूट किलोमीटर्स वर इलेक्ट्रीफाइड बाय इंडियन रेलवे इन द फिजिकल ईयर 2022-2023? मतलब 2022-2023 में कितने रूटों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया भारतीय रेलवे द्वारा? ऑप्शन है 5542 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6542 रेल किलोमीटर, ऑप्शन सी 7542 रेल किलोमीटर, या ऑप्शन डी 8542 रेल किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 6542 किलोमीटर जो है इलेक्ट्रीफाइड किया गया का इंडियन रेलवे के द्वारा 22 से 23 के बीच में। तो देखिए वही लिखा हुआ है, टोटल जो है 6542 कर दिया गया इलेक्ट्रीफाइड किसके द्वारा? तो 2022-23 में इंडियन रेलवे के द्वारा। उसके पहले 2021 में जो है 6366 किया गया था। तो मतलब धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा जा रहा है, जिससे कि डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो सके, ट्रेन इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, पोल्यूशन को कम किया जा सके। यही सब कारण है जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे लाइंस का। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन स्वीडन, रसिया, चाइना या नॉर्वे। तो सीधा तो बात है रसिया में जो है क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देखिए
ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द नेटवर्क कनेक्टिंग वेस्टर्न रसिया टू रसियन फार ईस्ट जो है, मतलब ईस्ट से वेस्ट रसिया को जोड़ती है। ये सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन भी है। कहाँ पर है? तो रसिया में है। कुल लंबाई जो है इसकी 9,289 किलोमीटर के लगभग है। माइल्स में देखेंगे तो 5,772 माइल्स है। चलती कहाँ है? तो रसिया में चलती है। कहाँ से कहाँ तक? तो यूरोप टू व्लादिवोस्तोक तक चलती है रसिया में। अगला प्रश्न है, रेल कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेल कौशल विकास योजना? ऑप्शन: फ्री रेल टिकट फॉर सीनियर्स, अपग्रेडिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग हाई स्पीड ट्रेन, या फिर इनहेंसिंग वर्कफोर्स स्किल इन रेलवे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा, रेल कार्यबल को बढ़ाना या इनहेंसिंग वर्कफोर्स स्किल इन रेलवे। तो देखिए, रेल कौशल विकास योजना है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एम क्या है? तो वही वर्कफोर्स को स्किल बनाना, काम जो भी हो रहा है उसमें क्षमता, जो क्वालिटी है काम की रेलवे के अंतर्गत, उसको बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई थी सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रीनेम्ड एज गति शक्ति विश्वविद्यालय? मतलब गति शक्ति विश्वविद्यालय किस इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर रख दिया गया? ऑप्शन है NSUM, NIOS, इग्नू, या फिर NRTI। तो सही आंसर हो जाएगा NRTI। NRTI जो थी नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो कि गुजरात में स्थित है, उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। सॉरी। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCs आर पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? स्वर्णिम चतुर्भुज जो बनाया जा रहा है DFC का, अभी तक हमने तो DFC के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन पहले से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो कितने इसमें शामिल है DFC जो है, गलियारे शामिल होंगे या कॉरिडोर शामिल होंगे? तो कुल मिलाकर 6 कैसे? तो पहला तो क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, जो यहाँ आपका न्यू दिल्ली हो गया, इधर आपका मुंबई वाला इलाका हो गया, इधर चेन्नई हो गया, इधर WB हो गया वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता। 4 जो हमारे मेजर हो गए मेट्रो सिटीज़ वो हो गए, और बीच में इनका जो डायगोनल न्यू दिल्ली टू चेन्नई और मुंबई टू कोलकाता। तो ये कुल मिलाकर 6 कॉरिडोर बनेंगे। तो देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर है 6 DFCs, 2 आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड 2 आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या है? जो हमारा ईस्ट और वेस्ट वाला है अभी उसी पे काम चल रहा है। न्यू दिल्ली टू आपका यहाँ पर जो भावनगर से लेकर के खुर्जा तक जो जाता है, और इधर आपका JNPT पोर्ट तक जाएगा, और वेस्ट में आपका पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल में डांकुनी तक जाता है, लुधियाना से डांकुनी, ईस्टर्न EDFC जिसको बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन है? तो डायगोनल को मिला के ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कोलकाता से मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई एंड कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ेगा, ये भी दिया हुआ है। और डायगोनल साउथ टू नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो सब मिला के 6 हो गए। अगला प्रश्न, रिसेंटली 1275 रेलवे स्टेशन वेर अनाउंस टू बी अपग्रेडेड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो सीधा सा बात है, 1275 रेलवे स्टेशन जिसको अपग्रेड करने के लिए कहा गया है, वह अमृत भारत योजना के उसको कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है 2023, 2022 या 2020 या फिर 2014। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 2023। तो दिसंबर 2023 नहीं, 2022 में इसकी घोषणा जो है की गई थी। तो देखिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? तो दिसंबर 2022 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो है स्टेशंस का जो है 1000 से ज़्यादा स्टेशंस का अपग्रेडेशन किया जाएगा, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने करीब 20 के आसपास क्वेश्चन MCQs के डिस्कस किए और उनका डिटेल डिस्कशन भी किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे, DFC से रिलेटेड भी करेंगे, डीजल लोकोमोटिव वर्क जैसे यहाँ पर आया था उस हिसाब से जो अन्य है रेलवे के कारखाने उनके बारे में भी करेंगे। और जल्दी CRM और इकोनॉमिक्स के भी MCQs हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक है लगभग 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये रेलवे वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर CRM इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। PDF वगैरह जो है इस वीडियो की वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको PDF मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो है वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।